हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की एक सीरीज चला रहा हूं अपने YouTube चैनल पर, उसमें सबसे पहले नंबर जो इंदौर संभाग है, इंदौर संभाग के हमने 2-3 ज़िले पढ़ा दिए हैं। उन 3 ज़िलों की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप उन ज़िलों को देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं किस ज़िला के बारे में? धार ज़िला के बारे में। धार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है, बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम देखते हैं। और जैसा कि हमने बताया है कि सबसे पहले कोई भी ज़िला पढ़ने से पहले उसकी जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये सब चीज़ें पढ़ना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले नंबर, ज़्यादा समय न लेते हुए हम देखते हैं धार जिला की जनसंख्या। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर धार जिला की जनसंख्या कितनी है। तो धार जिला की जो जनसंख्या है वो है 21,85,853 व्यक्ति। 21,85,853 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। तो मैंने धार जिले से संबंधित आपके सामने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उनको समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले नंबर जनसंख्या हमने पहले बता दिया है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है। 21,85,853 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। धार का लिंगानुपात कितना है? तो धार का लिंगानुपात 964 है। और यहाँ की साक्षरता कितनी है? धार जिले की जो साक्षरता है वो कितनी है? 59% है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। और देखते हैं धार जिले का क्षेत्रफल। तो धार जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8,153 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखते हैं धार जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी होते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो धार का जो प्राचीन नाम है धारा नगरी या भोज नगरी किसे कहा जाता है? धार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कि जो धार है वो परमार वंश की क्या रही थी? राजधानी रही थी। प्राचीन समय में धार जो है वो परमार वंश की राजधानी रही थी। अब देखते हैं कि जो राजा भोज हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज भी किस वंश से संबंधित हैं? धार वंश से संबंधित हैं। सॉरी, राजा भोज जो हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? परमार वंश से संबंधित हैं। तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करो कि जो राजा भोज हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? तो परमार वंश से संबंधित हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का डेट्राइट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? प्रीथमपुर को कहा जाता है। ये प्रीथमपुर कहाँ पर है? धार जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू यहाँ का एक शहर है जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, या इसे आनंद की नगरी भी कहते हैं। तो आनंद की नगरी किसे कहते हैं? मांडू को कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने धार के और पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझिए। तो मांडू शहर की स्थापना, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं मांडू शहर को, तो मांडू शहर की स्थापना राजा मांडव ने की थी। राजा मांडव ने किस शताब्दी में की थी? तो 6ठी शताब्दी में की थी। आगे जानते हैं कि देखो एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मांडू सिटी ऑफ जॉय जो पुस्तक है उसके लेखक पूछे जाते हैं। तो मांडू सिटी ऑफ जॉय के लेखक गुलाम मजदानी हैं। कौन है? गुलाम मजदानी हैं। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि धार सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? धार है। अब आगे पढ़ते हैं कि ज्ञानदूत परियोजना की जो शुरुआत है, जो मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत परियोजना की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? धार से हुई थी। आगे पढ़ते हैं कि राजा भोज द्वारा निर्मित यहाँ पर क्या है? भोजशाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में क्या लिखना है? राजा भोज द्वारा निर्मित क्या है? राजा भोज द्वारा निर्मित यहाँ पर क्या है? भोजशाला है। जो कि ये भोजशाला है क्या? तो ये वास्तविकता में वहाँ पर सरस्वती माता का क्या है? मंदिर है। फिर से समझो कि राजा भोज द्वारा निर्मित यहाँ पर भोजशाला है। जो भोजशाला है वो क्या है? सरस्वती माता का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज मंदिर अमझीरा में है। चतुर्भुज मंदिर अमझीरा में है। और राजा बख्तावर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो राजा बख्तावर सिंह धार के हैं। राजा बख्तावर सिंह कहाँ के हैं? धार के हैं। बोर्ड पर धार के और पॉइंट लिखे हैं, उन्हें भी समझने का प्रयास करिए। तो देखो ये
धार जिला है किस चीज़ में और प्रमुख है? तो देखो कपड़ों में बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है भैया? धार जिला है। समझने का प्रयास करो, कपड़ों के ऊपर जो बाघ की प्रिंट होती है ना उसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? धार जिला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार में है, जिसमें खरमोर पक्षी का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? जो विलुप्त हो रही है प्रजाति की जानवरों की, जो जानवरों की प्रजाति विलुप्त हो रही है उनकी संरक्षण के लिए क्या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार में है, जहाँ पर खरमोर पक्षी का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पर एक और उद्यान है। कौन सा? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार में है। फिर से समझो, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अपन को बताना है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार में है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ से धार जिले से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? तो धार से माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार से होता है। हाँ, तो अब कुछ और पॉइंट समझने का प्रयास करिए कि धार में क्या चीज़ें हैं। तो धार में एक दो मकबरा और क्या है, और यहाँ पर कुछ महल भी हैं। तो अब समझो धार में क्या है। तो धार में सबसे पहले नंबर अपन देखते हैं, तो धार में बाघ की गुफाएं। देखो बाघ की गुफाएं कहाँ पर है भैया? तो धार में है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? धार में है। इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड क्या चीज़ है। तो एक और पॉइंट है धार का किला। धार का जो किला है वो भी कहाँ पर है? धार में है। धार का किला कहाँ पर है? धार में है, ठीक है ना। और इसके धार के किले का निर्माण किसने करवाया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका क्या किया है? तुगलक ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। फिर से समझो कि धार के किले का निर्माण है, जो धार का किला का निर्माण किसने करवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। यहाँ पर क्या है, एक और देखते हैं, मांडू के जो महल हैं वो भी कहाँ पर हैं? तो अपनी धार में हैं। मांडू के महल कहाँ पर हैं? धार में है। मांडू के महल भी कहाँ पर है? धार में है। चौथी चीज़ यहाँ पर कौन सी है, उसके लिए भी समझने का प्रयास करिए। चौथी कौन सी चीज़ है? तो हुसंग शाह का मकबरा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हुसंग शाह का मकबरा। हुसंग शाह का मकबरा भी कहाँ पर है? धार में है। इसके बाद और कौन सी चीज़ है धार में, तो उसके लिए समझने का प्रयास कीजिए। एक और पांचवी चीज़ है जो लास्ट है यहाँ पर, एक और है, यह राणा बख्तावर सिंह राणा बख्तावर सिंह का जो स्मारक है, राणा बख्तावर सिंह का स्मारक कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? धार जिले में है। तो इतने पॉइंट आपने जान लिए हैं जो हमने आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। कहीं ना कहीं हमने सभी पॉइंट आपके लिए पढ़ा दिए हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि इसके पहले हमने कौन सा जिला पढ़ लिया है? इसके पहले हमने धार जिला पढ़ लिया है। और धार जिला के साथ इंदौर संभाग के अंतर्गत एक और छोटा सा जिला आता है, कौन सा? बड़वानी जिला। उसे भी हम फटाफट जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या देखते हैं हम, बड़वानी जिला की जो जनसंख्या है वो है जनसंख्या। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1385,881 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। तो जैसा कि जनसंख्या देख ली अपन ने, बड़वानी जिला की जनसंख्या कितनी है? 1385,881 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। इसके बाद देखते हैं यहाँ का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात यहाँ का कितना है? 942 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। अब देखते हैं आगे जिले का जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। आगे और देखते हैं कि जिले का क्षेत्रफल, तो 5422 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? जिले का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल है। अब देखते हैं कि बड़वानी ज़िले में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या खास चीज़ें हैं, तो उनके मैंने पॉइंट बना दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिए। तो देखते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र, जो मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र, या इसी को ही कहते हैं धान अनुसंधान केंद्र। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में है। आगे देखते हैं, बड़वानी में जैनों की 52 गज की ऋषभ देव की एक क्या है? मूर्ति है। इसीलिए इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? 52 गजा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का एक और स्थान है, कौन सा? बीजासन। तो बीजासन में दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आगे हमने बड़वानी ज़िले के कुछ और नेक्स्ट पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं, बड़वानी का लाल मिर्ची के उत्पादन में कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। मतलब लाल मिर्ची के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? बड़वानी का है। अब आपसे बहुत एक गुजारिश करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल में वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं दबाते हैं, लाइक बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। आगे समझते हैं और आगे कि 1998 में बड़वानी क्या बना था? जिला बना था। तो 1998 में बड़वानी क्या बना था? जिला बना था। अब इसके बाद देखते हैं बड़वानी की तहसीलें। तो बड़वानी की तहसीलें में सबसे पहले नंबर कौन सी? बड़वानी स्वयं तहसील है। फिर इसके बाद में कौन सी? ठीकरी यहाँ की क्या है? तहसील है। आगे देखते हैं राजपुर यहाँ की क्या है? तहसील है। फिर देखते हैं पान श्यामल भी यहाँ की क्या है? तहसील है। और आगे देखते हैं सेंधवा भी यहाँ की क्या है? तहसील है। और निबली भी यहाँ की क्या है? तहसील है। आगे देखते हैं सेंधवा जो कि क्या है? बड़वानी की तहसील है। इसमें परिवहन कार बैरियर एवं कपास मंडी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। एक बार फिर से समझो, सेंधवा जो तहसील है वो कहाँ की है? बड़वानी की है। तो परिवहन कार बैरियर एवं कपास मंडी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के और आगे वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब करिए और अपनी वीडियो सभी जहां पर पहुंच जाए कि सभी लोगों का भला हो सके हमारे वीडियो से। आगे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।